हम सबकी एक ही ख्वाहिश है कि अपने घर को जन्नत बनाकर एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन उस घर को जन्नत बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, वो है अपने घर की, अपनी ज़ात में बरकत पैदा करना। जी हाँ, बरकत की दुआ माँगना। और बरकत ऐसे नहीं आ जाती, अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है अपने बंदों के लिए। ये तब आता है जब आप दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलते हैं। जब आप अपने दीन के लिए भी वक़्त निकालते हैं, अपने दीन के लिए भी जो है सारी की सारी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और साथ-साथ दुनिया के लिए भी, दुनियावी कामों के लिए भी अपनी रूटीन सेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग के टाइटल से पता चल ही गया होगा शब बारात का दिन मैं किस तरीके से गुज़ारती हूँ मेरे घर में। यानी हमारी फैमिली वो है जिसमें शब बारात, शब मेराज बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। बहुत ज़्यादा इस दिन की बरकत को फ़ज़ीलत समझा जाता है और समझनी भी चाहिए, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ ना इसके फ़ज़ाइल, इसकी फ़ज़ीलत, तो आप लोग शॉक्ड हो जाएँगे। हर मुसलमान को, हर किसी को पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या करती हूँ, मोहम्मद का ना ये ड्रेस मैं बहुत पहले लेकर आई थी, नया ही था बिल्कुल। तो मैंने इसको ना शलवार कमीज़ पहनाई है। मेरी आदत है कि मैं इस तरह के जो दिन होते हैं ना, इसमें बच्चों को ना स्पेशली मैं अपने बेटे के लिए होता है कि मैं उसको शलवार कमीज़ ही पहनाऊँ, ताकि वो बचपन से ही उसके साथ ना वो चीज़ें वो एंगेज हो जाए, वो इन्वॉल्व हो जाए, उसके अनकॉन्शियस माइंड में ना हर चीज़ फ्रीज़ हो जाए। अच्छा, मैंने भी ये ड्रेस आपको दिखाया था, बनवा के मैंने रखा हुआ था, लेकिन मैंने अभी तक पहना नहीं। मैं इसी इंतज़ार में थी कि शब बारात वाले दिन पहनूँगी, क्योंकि एक होता है ना, साफ-सुथरा सूट आप पहन लें, ज़रूरी नहीं नया ही पहने। लेकिन मैंने सिलवाया हुआ था, लेकिन मैंने पहले नहीं पहना। 1 महीना मैं वेट करती रही कि नहीं, शब बारात पे ही मैं पहनूँगी नया ड्रेस और मोहम्मद को भी पहनाऊँगी। तो मैंने अपना भी सूट निकलवा लिया। सिंपल यार मेरे ड्रेसेस होते हैं, आप सबको पता है। तो ये 2 पीस था, इसके साथ फिर मैंने अपना स्टोलर मैच करके ले आई थी, शॉल भी थी। तो ये सिंपल मैंने स्टिच किया था। घर में पहनने वाले सूट इसी तरीके से होते हैं। हम अब शशके-मशके घर के सूटों के साथ नहीं लगा सकते, फिर हमसे काम नहीं होंगे और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ीनत बन जाएगी अलमारियों की। उसके बाद जी यहाँ कढ़ाई जो थी बीफ की, वो मैंने साथ ही बना ली, क्योंकि इस दिन ना मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं घर के काम से कम करूँ, क्योंकि इससे पहले मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। लेकिन जो बाकी काम है ना, जो किचन के काम है, क्योंकि खाने पकाने बहुत बनते हैं हमारे घरों में इस दिन में। और मतलब 3-4 डिशेज़ तो बनती हैं। जैसे मैंने बीफ कढ़ाई बना ली एक तरफ, यहाँ पे ना साथ ही मैंने तो अच्छा शब बारात के रोज़े की बड़ी फ़ज़ीलत है, सब रोज़ा रखा करें। मैंने रोज़ा रखा हुआ था, हम लोग के घर में काफ़ी फैमिली मेंबर्स ने रोज़े रखे। अब जिसने नहीं रखे, तो अब ये तो नहीं हमारा रोज़ा है तो उनको पूछे ही ना। तो मैंने मोहम्मद के लिए भी जूस निकाल दिया, साथ-साथ जिन्होंने नहीं फैमिली मेंबर्स ने रोज़े रखे थे उनके लिए भी जूसेस मैंने निकालिए नाश्ते के बाद, उनको नाश्ता देने के बाद। और फिर जूसेस देने के बाद ना मैंने छोटे-छोटे से जो टास्क थे वो निपटा लिए। म एक तरफ मैंने बीफ कढ़ाई जो है वो रख दी थी। तो यानी मतलब इन शॉर्ट बताने का ये है, मेरी स्पेशल जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ ना, कोई वीडियो बना रही होती हूँ, तो मैं आपको ना ये चीज़ दिखा रही होती हूँ, बता रही होती हूँ कि मैं किस तरीके से इस दिन का स्टार्ट करती हूँ, या इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, या इस दिन को, यानी अगर कोई मैंने अपनी रूटीन व्लॉग दिखाया है, या फिर कोई बर्थडे चीज़ दिखा दी है, या कोई भी चीज़ दिखा दी है। जैसे अब शब बारात वाले दिन में हमारे घर में क्या-क्या लवाज़मात होते हैं, क्या-क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं। और ये जो है बाबरकत वाला जो है महीना है, और वैसे भी रमज़ान में भी सिर्फ़ कुछ दिन रह गए हैं। और उससे पहले ही देखिए अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात कितनी वो है ना, करीम है, रहीम है। यानी रमज़ान के 30 रोज़े से पहले ही अल्लाह ताला हमें थोड़ी-थोड़ी आदत डालना शुरू कर देते हैं। मेराज शरीफ का भी रोज़ा होता है, शब बारात का भी रोज़ा होता है। और यहाँ पे टिप दूँगी, रमज़ान में अगर पिछले रमज़ान में अगर किसी के रोज़े छूट गए हैं, तो अभी रमज़ान में 15 दिन है, बहुत कम टाइम रह गया, तो वो अपने रोज़े पूरे कर सकता है इन दिनों में। और इस दफ़ा तो मौसम इतना माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह हुआ हुआ है कि मुझे नहीं लगता रोज़ा लगेगा किसी को भी इस दफ़ा। माह रमज़ान के रोज़ों का मतलब, वैसे तो मतलब मेरे घर में काफ़ी लोग कहते हैं कि मज़ा तो जून-जुलाई के रोज़े रखने का है ना, कि सख्त गर्मी में इंसान जब भूखा प्यासा रह के अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, अल्लाह को कितना वो पसंद आता होगा। तो इस बार तो अल्लाह ने हम पे इतनी ब्लेसिंग्स निछावर कर दी हैं कि मौसम ही इतना सुबहान अल्लाह हुआ हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे रोज़े बड़े स्मूथली जाने हैं इंशाल्लाह। तो फिर भी अगर हम ना रखें, या फिर हम इबादत में अपना टाइम ना गुज़ारें, तो ये हमारी कमबख्ती है, हमारे ही कसूर हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हान तआला ने तो हमें प्लेट में हर चीज़ पकड़ा दी है। इतनी नेमतें, इतनी ब्लेसिंग्स, कि एक छोटी-छोटी बात पे, एक छोटी-छोटी चीज़ पे देखो, ये भी यहाँ तक देखो हमारे ऊपर दीन में आसानी है कि अगर रोज़े छूट गए हैं, तो हम दोबारा उनको पूरे साल में किसी भी टाइम पे कवर कर सकते हैं, अगले रमज़ान से पहले-पहले। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप सर्दियों में रखना शुरू कर दें। सर्दियों में रोज़ा इतना लगता नहीं, गर्मियों में रखना है गर्मियों में रख लें। तो मैंने ना फिर जल्दी से चावल भिगो के रख लिए, क्योंकि आज रोज़ा भी था, मेरा भी था, काफ़ी फैमिली मेंबर्स का था, तो मैंने इतने टास्क नहीं किए। सिर्फ़ इस रूम में ना मुझे
बेडशीट चेंज करनी थी और थोड़ा-सा डस्टिंग वाला काम करना था, तो बस मैंने छोटे-छोटे से काम अपने कर लिए, ताकि बस वो मुझे होता है, बस मुझे ना मेरे दिमाग के अंदर एक कीड़ा होता है कि बस मुझे ना घर में मतलब मुझे नहीं मैस मतलब ज़रा भी कहीं पे मैस होना तो मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है। तो बस वो है, नहीं तो ये था कि और वैसे भी सबसे बड़ी बात है, रोज़े का मतलब ये नहीं होता कि आप सोए रहो, पूरा-पूरा दिन आप सोते ही रहो। ये रोज़े का मतलब नहीं है, ये रोज़े का मीनिंग है कि वो हमें सब्र दिलवाता है, हमें सब्र देना है। और जब हम सोए ही रहेंगे तो हमें क्या सब्र आना, हमें क्या रोज़ा लगना। बात तो तब मज़ा है ना कि जब आपको अंदर ही अंदर थोड़ा-थोड़ा लग रहा हो और आप फिर भी कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिर भी अपने आप को एक्टिव रख के अल्लाह की इबादत में अपना टाइम गुज़ारो, अपने काम-काज, क्योंकि अगर दुनिया दीन को लेकर चलना है तो ये थोड़ी है कि दुनियावी काम हम छोड़ दें। आज ही रोज़ा रखा है तो आज कोई काम घर का तो जी आज हमने सोना है और पूरे 3 बजे उठना है। और क्या कुछ लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो बीच में ज़ोहर की नमाज़ भी स्किप कर देते हैं। होते हैं ऐसे काफ़ी लोग, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छा, यहाँ पे अब मैं ना, ये रात का क्लिप था, शब बारात की रात का। और आपको पता है जब रात होती है ना, हम सब इबादत कर रहे होते हैं। ये मैंने मतलब रात का और दिन का दोनों रूटीन आपको दिखाई है। तो नवाफ़िल होते हैं हर घर में, इरादो वज़ाइफ या कोई भी ऐसी बुक होती है जिसमें शब बारात के सारे नवाफ़िल लिखे होते हैं, फ़ज़ाइल लिखे होते हैं। इस रात को सूरह यासीन 3 दफ़ा पढ़ने से बड़ी बरकत आती है। और ये देखिए शब बारात के मुतल्लिक़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है। इतना बबरकत वाला महीना, इसकी दुआएँ बड़ी ज़्यादा। और मैं कहती हूँ इस महीने में बहुत ज़्यादा दुआएँ करें, अपने लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें, अपने घर वालों के लिए करें। यार दूसरों को भी दुआएँ दे दिया करो, क्योंकि जब आप दूसरे के लिए दुआ करते हो ना, अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात, मैं कहती हूँ आपके लिए बंद दरवाज़े आपके खोलना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने किसी के लिए खालिस नीयत रख ली है। बहुत ज़रूरी है, अगर अपना फ़ायदा करना है ना तो किसी दूसरे का फ़ायदा कर लो। आज आपको कामयाबी की टिप बता दी है पलवश आपी ने। अगर अपना फ़ायदा चाहते हो ना तो बस किसी और का फ़ायदा करने की कोशिश में लग जाओ। यहाँ पे सलातो तस्बीह की फ़जीलत है, सलातो तस्बीह भी ज़रूर पढ़ा करें। साल में एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ें सलातो तस्बीह। ये 4 न जो है नफ़ल होते हैं, इसकी नियत करके। और इसके अंदर डिफरेंट जो है हमने सूरा पढ़नी होती है, ये सबको ही पता होगा। तो अपनी ज़िंदगी में हम रोज़ तो नहीं पढ़ सकते, ये थोड़ी लंबी होती है, लेकिन रमज़ान में हम हर जुम्मे के जुम्मे पढ़ते हैं। लेकिन कोशिश करें, मेरी आदत है मैं शब बारात को कभी भी मिस नहीं करती, मैं पढ़ती हूँ। अपनी ज़िंदगी में ना साल में एक दफ़ा ज़रूर शामिल करें इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद मैंने मीठा कुछ बनाना था घर के लिए, तो मैंने केक की रेसिपी, सिंपल केक की रेसिपी बनाई। फिर मैंने सोचा, मैंने इसलिए ये केक बनाया, मैं कस्टर्ड भी बनाना था रात को, तो मैंने कहा कस्टर्ड में ऐड कर दूंगी यही वाला केक ना, स्पंज केक सिंपल। तो मैंने सिंपल देखे क्या लिया, 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे लिए, ऑयल 1 चम्मच डाला, साथ ही आइसिंग शुगर डाल दी, अच्छे से जो उसका मिक्स करना है, विस्क करना है। और उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा, बस ये 3 चीज़ें ऐड करके अच्छे तरीके से इसको विस्क कर लेना है। अच्छा, आप लोग क्वांटिटी लास्ट टाइम पूछ रहे थे, मैंने बताई थी, जितना आपने मैदे की क्वांटिटी लेनी है उतनी ही आइसिंग शुगर लेनी है। और सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छान के यूज़ करना है, फिर बैटर बहुत स्मूथ बनता है। और अगर आपको लगे ना यहाँ पे बैटर थोड़ा हार्ड हो रहा है या कंसिस्टेंसी उसकी ठीक नहीं है, तो दूध ऐड करना शुरू कर दें। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो दूध होता है ना, वैसा आपने वो ऐड करना है। और कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप इसमें येलो कलर, फूड कलर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लें, लेकिन मुझे सिंपल केक बनाना था क्योंकि मोहम्मद भी बड़े शौक से खाता है। और ये देखिए, ये मैं हार्ट शेप मोल्ड लेकर आई थी। इस तरह ना डिफरेंट मोल्ड्स ले आए, बड़े मज़े मज़े के मोल्ड बाजार में आए हुए हैं और अच्छे लगते हैं ना, प्यारे लगते हैं, और बच्चे भी बड़ा इंटरेस्ट वे में खा रहे होते हैं। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको यूज़ कर लेते हैं। और फिर मैंने इसके सारा कर दिया। और प्री हीट होने के लिए आपने पहले से ही ना पतीला, या आप अवन में अगर बना रहे हैं तो उसको प्री हीट करके आपने बस इसको ऐड कर देना है, और दैट्स इट, केक की रेसिपी रेडी हो जाएगी। और कितना झटपट से स्टाइल से बनता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बनाना चोको केक जो है उसकी रेसिपी शेयर की थी, और आप सब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी रेसिपी प्रॉपर बता दें। मैंने वैसे अपनी वीडियो में बताई है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर देखनी है तो मेरे इंस्टा को जाके, पलवशास लाइफस्टाइल को जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें बड़े मज़ेदार सी मैं मिनी व्लॉग्स भी ऐड करती हूँ, रेसिपीज़ भी ऐड करती हूँ, मोटिवेशनल व्लॉग भी ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह बड़ी चीज़ें उसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने केक को ना रख दिया, क्योंकि उसको भी लगता है 1-1.5 घंटा तो लगता है। अगर हम पतीले में बनाते हैं ना तो मेरा तो 1.5 घंटा लगता है, यानी हाँ इतने लगता है, 1.5 घंटा लगता है, तो वो हो जाता है। तब तक मैंने कहा फ्रूट वगैरह आए थे, फ्रूट चाट भी बनानी थी, और बड़े काफ़ी चीज़ें बनाने वाली थी। तो मैंने कहा फ्रूट्स को ना असम्बल कर लूँ, सारे के सारे फ्रूट्स को, ताकि ना चलो फिर साथ ही मैं बाद में, फ्रूट चाट तो फ्रेश ही बनेगी ना अफ्तारी टाइम, तो मैंने कहा साथ ही बना देती हूँ। तो यार ये मैं हमेशा कहती हूँ, हर घर की ना अपनी रूटीन है, हर घर ने अपने तरीके चलना है। अब हम लोगों ने जो है मीठा पहले से मैंने बनाया भी हुआ था, मेरा वो जो बनाना चोको केक था वो भी पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे था कि आज के दिन ना मीठा, देखो मैं हमेशा सोचती हूँ
ये जो दिन आते हैं ना, ये हमें बड़े अनमोल दिन मिलते हैं। वरना डेली रूटीन डे तो हमें रोज़ मिल रहे होते हैं, उसमें डेली रूटीन हमने वही खाना पकाना, वही किया, वही सफाइयाँ, वही चीज़ें। इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने घर वालों को खुश करने की, अपनी ज़ात के लिए ना कुछ अहम चीज़ें करने के लिए, अपनी ज़ात का सुकून हासिल करना है ना, तो अल्लाह के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं कहती हूँ, वो कहते हैं ना, मोहर लगा दो, स्टैम्प लगा दो इस बात पे। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है ना, हमेशा अल्लाह से एक चीज़ मांगा करो कि या अल्लाह, मेरे दिल में कभी भी हसद ना आए किसी के बारे में, और दूसरा मेरी ज़िंदगी को सुकून में रखना। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, इनडायरेक्टली ना इन सारी चीज़ों का आपस में मिक्सचर है, एक ये मिक्स है आपस में ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब आप किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हो ना, चाहे आपको इनडायरेक्टली आ रहे हैं चीज़ें सारी की सारी आपके दिल के छठे खाने में, वो फिर क्या होता है, आपके दिल के अंदर बेसुकूनी पैदा हो जाती है, और जब बेसुकूनी होती है ऑटोमेटिकली आपका दिमाग बंद हो जाता है। और जब आपका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि आपने इतना लोगों को अपने सर पे हावी करना शुरू कर दी है, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल्स मरना शुरू हो जाती है। आप बस जिसने जैसा कर दिया, आपने भी बस वैसे ही पा दिता। मैं मटर पाए ते तुसी भी मटर पा दिते। मैं केक बनाया ते तुसी भी केक बना दिता। मैं केले कट्टे ते तुसी भी केले काटे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? आप लोग कहते हैं आप ये पंजाबी नहीं बोलती, मैंने कहा चलो जी पंजाबी भी बोल के दिखाने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मटर मैंने फ्रीज किए हुए थे, कितनी आसानी हुई है ना। मैंने मटर पुलाव आज बनाना था, वेजिस पुलाव, और मुझे इतनी आसानी होगी क्योंकि बीफ कढ़ाई बन चुकी थी, एक सालन बना, और फिर मैंने कहा पुलाव भी बनाते हैं भाई, आज के दिन हमने शशके मशके इस तरीके से पूरे करने। अच्छा, ये मैंने बताया, पहले मैंने रात का क्लिप दिखाया, फिर मैंने बीच में सारे काम करके, तो मैंने रात को वो ड्रेस पहना हुआ था, पर्पल ना, न्यू ड्रेस। लेकिन जब मैं किचन में आई ना, तो फिर मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे काफ़ी काम करने थे, काफ़ी चीज़ें थी, पकानी पकुनी थी। तो मैंने कहा अच्छा इसको ना मैं, क्योंकि रात को ना शाम को अफ्तारी में हमारे कुछ गेस्ट ने भी आना था अफ्तारी के बाद, तो फिर इस वजह से ना वो मैंने ड्रेस उतार के वहाँ पे रख दिया। मैंने कहा इसको मैं बाद में करती हूँ। फिर मैंने जल्दी से जो भी छोटे-छोटे काम थे ना, उनको मैंने निपटा लिया, ताकि जल्दी से ना ये काम निपट जाएँ। और बस किचन का काम जब हो जाता है ना, आपकी जब रेसिपीज़ आप बना के घर वालों की खुशी के लिए, पर अपनी खुशी के लिए, इवन के सिर्फ हमारे घर में 2 अफराद थे जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था, बाकी सबके रोज़े थे, लेकिन उन 2 अफराद के लिए नहीं बनाया था। इफ्तारी में भी चीज़ें चल पड़नी थी। और वैसे भी आज का दिन ये जो दिन होते हैं ना, इसमें हमेशा याद रखिएगा, ऐसे नहीं करते कि बाहर से मंगवा लो, ये कर लो, वो करो, नहीं। अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी इस्तिताअत दी हुई है ना, तो घर में ही अगर आपकी इतनी हिम्मत है। और वैसे भी यार, ये दिन कभी कभार आते हैं, साल में एक दिन आता है, तो इस दिन को आपने सही से मनाना है। जो इस दिन का मैं कहती हूँ, मनाना क्या, सिंपल आप लोग अपने घर में अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, पकाओ, ताकि वो पूरा साल उसकी बरकत आपके घर में रहे, और उसके बाद फिर आप अच्छे तरीके से अपनी इबादत में, अपने नवाफिल में अपना टाइम स्पेंड करो। और रोज़ा ज़रूर रखो, रोज़े की बहुत फजीलत है इस दिन की। तो मैंने साथ ही रायते के लिए दही मंगवाई हुई थी, वो भी कर ली। रायता मैंने पहले से बना के फ्रीज़ किया हुआ था, वो भी लगा दिए। देखिए आइस क्यूब, सॉरी, ये जो जिंजर गार्लिक के मैंने क्यूब्स बना के रखी थी। इतनी आसानी होती है ना, जब चीज़ें सारी की सारी आप फ्रीज़ कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो, बस निकालो झटपट तरीके से, आपकी हर चीज़ रेडी। और मैं ना पुलाव, ये जो है पी पुलाव जो था, मटर पुलाव, ये सिंपल तरीके से बनाती हूँ। प्याज़ों को लाइट ब्राउन करके, अगर आपने वाइट वाइट रखने हैं, और अगर आपने ब्राउन ब्राउन रखने हैं तो थोड़ा सा डार्क कर लें प्याज़ों को फ्राई। और उसके बाद जी सारे मटर को थोड़ा सा मैंने पानी में थोड़ा बॉयल होने दिया, और फिर साथ ही चावल ऐड करके इसको मैंने दम पे लगा दिया। तो एक तरफ मेरा कढ़ाई भी रेडी थी, केक भी जो है वो रेडी हो गया था, साथ ही मैंने पुलाव भी रख लिया। यहाँ पे गैस चली गई थी, सोने पे सुहागा। फिर मैंने नीचे से, वो आप लोगों ने देखा ही हुआ है, सिलेंडर के साथ जो चूल्हा अटैच किया हुआ है, इसकी बड़ी मौज होती है। फिर साथ ही यार, ये मैंने ऊपर रख दिया। वैसे मुझे इतना हुआ ना कि आज के दिन भी देखो गैस ले गए। आज के दिन तो सबको पता होता है कि शब बारात पे हर कोई अपने घर में कुछ ना कुछ बना रहा होता है, तैयारियां चल रही होती हैं। मैंने कहा आज के दिन तो ना जाती गैस, कुछ फ़ायदा हो जाता। उसके बाद पुलाव का दम करके ना मैं बाहर गैराज में आ गई। थोड़े बहुत काम थे, मैट वगैरह बिछाने थे, मैंने कहा वो कर लूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल ली कि कोई चीज़ ऐसे पड़ी तो नहीं हुई है, बस एक ओवरलुक कर दिया। क्योंकि आपको पता है, जब घर में इतने लोग रह रहे हो ना, तो फिर चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। और मेरी आदत होती है कि हर चीज़ को मैं अपनी जगह पे रख लूँ, ताकि फिर कोई भी बाहर से आए ना, और गैराज एक ऐसी प्लेस होती है ना जिसमें सबसे पहले नज़र पड़ती है। कोई भी आता है गैराज में ही एंट्री मारता है, आता ही वहीं से है ऑब्वियसली। तो बस फिर उसको मैं साथ ही देख लेती हूँ, साथ ही चीज़ें वगैरह अरेंज कर। और इस तरीके से शब बारात वाले दिन की रूटीन मेरी बहुत ही सिंपल सी होती है। और इसके बाद मेरे पास इतना टाइम होता है ना, फिर मैं ज़ोहर पढ़ के ना, यहाँ पे ज़ोहर से पहले पहले काम निपटा के, फिर थोड़ा सा ना लेट जाती हूँ मोहम्मद के साथ, ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, और फिर असर के बाद फिर अपनी रूटीन में आ जाती। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और प्यारी प्यारी दुआओं के साथ कमेंट तो करना ही करना है, मेरी शेयर नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारी प्यारी दुआएं देने का। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां लाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।